जैसा कि पहली बार भी एक बार हम लोग मिल चुके हैं, तो एक्चुअली होता ये है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो माइंड के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले भी आपको बोला कि जो IAS या IPS के लिए जो स्टूडेंट निकलते हैं, उनसे मिलकर के जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, यानी जो आपके अंदर की जो कमियां हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाए, जैसे कि आपके इनके बारे में बताया जिस तरह से, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला कि मेहनत तो सब जगह बराबर ही होती है, सिर्फ माइंड सेट करने की बात होती है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छे नोट्स हैं, ये ख़राब नोट्स हैं, ये अच्छा टीचर है, बुरा टीचर। पढ़ना आप नहीं है, ये बात को माइंड में सेट करके चलना चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस का रोल सिर्फ इतना ही होता है, देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचें कि 100% प्रिपरेशन है तो 100% तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। अब IAS टॉपर्स हो या IPS टॉपर्स हो, आपको अच्छी तरह से पता है कितने परसेंट मार्क्स वाला भी टॉपर होता है। तो मेरा कहने का मीन्स ये सिर्फ है कि जो आपको पता है या जिसके बारे में आपको लगता है ये मेरा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, उससे पहले ज़्यादा अच्छी तरह फोकस करना चाहिए। 100% के चक्कर में ना 100% मिला ना कुछ मिला। दूसरी चीज़ ये होती है, प्रिपरेशन जो करने का बेहतर और सिंपल तरीका है, जो बुक्स मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, वो भी 100% कोई नहीं कर सकता। जो क्लास में फैकल्टी पढ़ाती है वो भी 100% नहीं होता। तो कंटेंट, टीचर्स के नोट्स, पढ़ाने का तरीका टीचर्स का, जब सबका कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है तब जाकर कहीं पूरी तैयारी होती है। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, यानी पूरी तरह से सारी चीज़ें आपको एक पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएं और उनको बेस बनाते हुए, जैसा कि टॉपर्स ने बताया अभी आपको, उनको ही बेस बनाएं। और पिछली बार जो मुलाकात करवाई थी उन्होंने भी बताया था आपको कि बेस्ट मटेरियल को रिमूव करें। किसी ने रिकमेंडेशन दे दी, किसी टीचर ने रिकमेंड कर दिया कि आप ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें, वैसा पढ़ लें, तो ऐसा हर बार संभव नहीं होता है। डिपेंड करता है आप उस बुक्स से, उस टीचर से, उनसे कितना सेटिस्फाइड हैं। जैसे साइंस का बैकग्राउंड है, कोई स्टूडेंट है तो उनको कोई आर्ट्स के वाले सब्जेक्ट थोड़ा उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है, आर्ट्स वाले को साइंस की प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा। तो खैर हम लोग, हमारे कंटेंट राइटर, हमारी फैकल्टीज, हमारे जो टीचर्स होते हैं, उनको एक मीटिंग के द्वारा आपके पास भेजा जाता है कि आपको किस तरह से गाइड करना है। तो अपने विवेक से भी काम करना है। आपने IAS आपने निकलने के लिए कुछ भी करें, लेकिन आपने फोकस करना है किसी भी पॉइंट पर, चाहे इंस्टीट्यूट को फोकस बनाएं, चाहे किसी बुक्स को फोकस बनाएं। अब जैसे बार बार आपने सुना होगा कि NCT को बेस बनाएं, NCERT को, सॉरी, NCERT बुक्स को बेस बनाएं। NCERT एक्चुअल है क्या? NCERT एक तरीके का कंप्लीट सिलेबस है। वहाँ जो पॉइंट लिखे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो बुक्स और टीचर अपने माध्यम से करता है। कई हार्ड वर्ड होते हैं NCERT में, नहीं सारी चीज़ें समझ पाते, यानी वो कंप्लीट पॉइंट है आपके पास। जैसे NCERT में दे दिया कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से आपने सारा कवर करना है, तो उस माध्यम से करना पड़ता है। वो बेशक हम आपसे पूरी तरह से कई बार मुलाकात नहीं कर पाते, लेकिन हमारा काम क्या, हमारे कंटेंट का, फैकल्टीज का और जो भी मेंटोर है उनका काम होता है फैकल्टीज, मटेरियल और लाइव क्लास के माध्यम, किसी भी माध्यम से आपको कंप्लीट मटेरियल पहुंचाने की कोशिश होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कितना कैच कर पाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा, यही मोटिवेशन है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे चल के और भी आगे बढ़ें और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम देना है सर, करंट अफेयर्स कितनी है? देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो जिसने भी दिया होगा, इवन देखा भी होगा, तो आप कितने भी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, उसमें बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ थी नहीं कि उसको आप कवर कर पाएंगे। तो मुझे बेसिक जो चीज़ लगती है, आप करंट अफेयर से ज़्यादा फोकस स्टैटिक चीज़ों पे करिए। जैसे आपको यहाँ पे जो नोट्स दिए जाएंगे, आपकी NCERTs हैं या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप रेफ़र करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। यूजुअली क्या होता है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के जो इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल आपको हवा नहीं लगेगी। आपसे कोई केमिकल का नाम पूछेंगे, ये केमिकल इस न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था?
वो आपने जो बेसिक किताबें पढ़ी हैं उसमें से अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप अपने को ये एक इत्मीनान रखिए कि वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो उनसे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ नहीं पढ़ सकता है। लेकिन एक दूसरे तरह के करंट अफेयर होते हैं जो आपके स्टैटिक सिलेबस से लिंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, गवर्नर के बारे में कुछ चीज़ उठा के आपसे पूछ लेंगे। जैसे हो सकता है आपसे पूछ लें गवर्नर को हटाया कैसे जाता है या गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। ये करंट अफेयर है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो स्टैटिक किताबें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और भी बुक्स हैं, वो आप पे उनकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला 2023 यानी 2 साल बाद आप प्रीलिम्स देंगे, तो अभी के तो करंट अफेयर तब तक रिलेवेंट रहेंगे, ये बहुत मुश्किल की बात है। तो उसी वक्त की जो न्यूज़पेपर रहेंगे या जो आपको यहाँ से करंट अफेयर की बुकलेट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मैगजीन्स वगैरह, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, ऊपर से उनको देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आप स्टैटिक जो किताबें होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना भी कम रहती है। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट टू जो रिटर्न का रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। कम पढ़ के आप ज़्यादा सही उसमें से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब उनको स्टैटिक सिलेबस से लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आई थिंक ज़्यादा स्कोर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें रहेगी। तो मैं कहूँगा कि करंट अफेयर करिए, अभी तो मत करिए, 2022 के बाद आप करना शुरू करिएगा, लेकिन स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, वो आपको प्रीलिम्स निकालने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। थैंक यू। इसी के ताल्लुक से मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। करंट अफेयर जब भी आप पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। GS 1 2 3 4 हर चीज़ का सिलेबस सामने है। तो करंट अफेयर भी जब पढ़ रहे हैं वो वाला करंट अफेयर पढ़ें विच इज़ रिलेटेड टू द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल GST कंपनसेशन सेस के बारे में कोई न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सिलेबस, तो आपको वो पढ़नी है। तो हर करंट अफेयर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, वो करंट अफेयर पढ़ें जो आपको लगता है कि रेलेवेंट हो सिलेबस से वगैरह, और इसी करंट अफेयर को आप फिर डेटा की तरह अपने मेंस आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। सर आप कितना टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं? यार देखा जाए तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सितंबर 2018 में, और अभी सितंबर में रिज़ल्ट आया तो 3 साल और 2 अटेम्प्ट है। तो 3 साल में तो पूरा डेडिकेटेड था, इसमें मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ और काम धंधा नहीं किया, जॉब या कुछ भी तरह की चीज़ नहीं थी। फुल्ली फोकस 3 साल की प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं। और हारिस भी आई थिंक आप भी 3 साल से मैंने 2.5 ईयर्स मैंने जॉब भी की थी। हाँ, तो ये 2.5 साल लगभग। आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि जैसे कुछ टाइम बाद लगता है प्रिपेयर करते हो तो आपके जो कॉलेज के साथी होते हैं वो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं वगैरह। तो इससे जो नर्वसनेस होती है, अनसर्टेनिटी आती है, उसको कैसे हैंडल? बताइए सर। देखो, अपने आप को सबसे पहले दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। तुम्हारी जर्नी अपनी खुद की है। डोंट थिंक अबाउट अदर्स की व्हाट अदर्स आर डूइंग। अपने आप से हैप्पीनेस पानी चाहिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से। दूसरों की सक्सेस से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। आप IAS बनने के बाद भी अगर एवेन्यूज़ आएंगे जब आप कंपेयर करते रहोगे कि हो सकता है आप IAS बन जाएं, आप मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं और आपका जो दोस्त है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया है, तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें, UPSC और नो UPSC, यू विल बी हैप्पी। एक क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे सर? Congratulations, sir. Thank you. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने इस ईयर ज्वाइन किया है, प्रिपरेशन अपनी इस ईयर स्टार्ट किया और मैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना चाहती हूँ, तो क्या 1 ईयर है मतलब होल प्रिपरेशन के लिए इनफ और आई हैव टू? इट्स मोर देन इनफ आई फील, बट वही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है कि दिसंबर या मिड जनवरी तक आपको मेंस का अपना अच्छे से तैयार कर लेना है, GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल, मतलब जनवरी तक। और फिर बाद में जो टाइम है आप प्रीलिम्स पे एंटायरली फोकस कर सकते हैं। अभी भी प्रीलिम्स देखना है बट अभी मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जनवरी तक, और फिर उसके बाद डेडिकेटेडली सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई प्रीलिम्स तक कर सकते हैं। फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, देन 2 महीने में जो आपने पहले मेंस पढ़ा है वो रिवाइज कर दो, लिख दो एंड देन एस इट, ऐसा कुछ। वेलकम। क्या आपका सपना IAS बनने का है तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इंडिया के सबसे विख्यात कोचिंग संस्थान वेदांता IAS एकेडमी से और डाउनलोड करें हमारा व्यास ऐप प्ले स्टोर से। वेदांता IAS एकेडमी UPSC, MPPSC, BPSC और अन्य कई स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, और साथ ही लाभ उठाएं हमारे बेहतरीन सुविधाओं का, जिनमें शामिल हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट CSET एंड GS क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, 45 फ्री टेस्ट सीरीज़, डेली करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस IAS IPS सेमिनार्स, फ्री बुक्स एंड ऑल्सो डाउट क्लासेस।